बहुत ही प्यारी गज़ल है पंकज उदास जी की। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। गाने की शुरुआत जो है हम बचपन से ही मतलब हमारे पिताजी गाते थे। भैनी हम दीवाना तोहरे प्यार में रानी। इतना अश्लीलता फैल गई है हमारे भोजपुरी में कि अब उसको क्या हम कहें, सब लोग जानते हैं और हम अश्लील गाना गाना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले हम इनसे शुरू करते हैं गज़ल से, उसके बाद मैं इनका परिचय जानूंगा। तो सबसे पहले गज़ल अपनी सुना दीजिए जो आपको अच्छा लगे। बहुत ही प्यारी गज़ल है पंकज उदास जी की। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। जो पत्थर छू ले गोरी तू ओ हीरा बन जाए। तू जिसको मिल जाए ओ, तू जिसको मिल जाए ओ हो जाए माला माल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। बहुत ही खूबसूरत गज़ल थी और एक गज़ल थी गज़ल गायक मशहूर सुपरस्टार पंकज उदास जी की, और भी खूबसूरत इन्होंने इस गज़ल को सुनाया। तो अब मैं इनका परिचय पूरा जान लेना चाहता हूँ, तो अपना नाम और परिचय बता दीजिए। जी, सभी को मेरा प्रणाम। जितने लोग भी आपके चैनल से देख रहे हैं हमको, मेरा नाम राजकुमार रानू है और मुड़ियारी जखनिया हमारा घर है, गाज़ीपुर। दोस्तों, तो ये गाजीपुर ज़िले के जखनिया क्षेत्र के मुड़ियारी ग्राम सभा के रहने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। तो अभी आप यहाँ पे हम लोग आए सेन स्टूडियो जखनिया में और यहाँ पे इनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो हम लोगों से मुलाकात हो गई। तो आप अब बताइए कि आपने गाने की शुरुआत कब की और कैसे की? गाने की शुरुआत जो है हम बचपन से ही मतलब हमारे पिताजी गाते थे। बहुत प्रोफेशनल थे नहीं थे लेकिन गाते थे, तो उनका सुन के गाते थे। टीवी पे आता था तो भी सुनते थे। और स्कूल में जब पढ़ते थे तो बाल सभा होती थी शनिवार को, तो हमारे गुरुजी थे हरकेश जी, गवाते थे हमको। तो मतलब आपको स्कूल में गाते गाते और पिताजी मतलब दोनों लोग प्रेरणादायक बने? जी हाँ, उसके बाद जो है इंटर करने के बाद जो है मऊ से पंडित गिरिजा संघ त्रिपाठी गुरुजी हैं, उनसे मैंने सीखा है संगीत। जी, तो आपने संगीत की शिक्षा भी ली है? जी जी। आप पुराने गाने गाते हैं और गज़ल भी गाते हैं। तो ये आज के जो नए कलाकार हैं जो डायरेक्ट उठ करके स्टेज पे आ जाते हैं और उनका गाना रिलीज हो जाता है और वो सुपरस्टार भी बन जाते हैं, लेकिन इन्होंने संगीत सीखा है और इनके गाने से आप समझ सकते हैं कि ये गाना के विद्वान भी हैं। और अब देख सकते हैं हारमोनिया भी साथ में बजाते हैं। तो साज में आप हारमोनिया ही बजाते हैं कि और भी कोई साज? हारमोनियम बजाते हैं। तो जैसे संगीत में तो आपको हारमोनियम सीखना ही पड़ता होगा सीखने के लिए? जिसे हारमोनियम रियाज करते करते हारमोनियम बजाना आ जाता है। तो आप यहाँ पे स्टूडियो में शूट के लिए आए थे, अपना गाना रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। तो अभी हाल फिलहाल में जो आपका गाना लॉन्च हुआ है, आपको बढ़िया लगता हो वो गाना थोड़ा सुना दीजिए दर्शकों को। जी जी, बिल्कुल सुना देंगे। एक रोमांटिक गाना है हमारा, दीवाना तोरे प्यार में, और हमारा चैनल है मीरा एंटरटेनमेंट, उसी से लॉन्च हुआ है। भैली हम दीवाना तोहर प्यार में रानी, कैसन जादू कैलू बेचैन भइल बानी। लागे जादू टोना हमारा पे कहिल बा, लागे जादू टोना हमारा पे कहिल बा। बिगड़ल रहनिया हमार कि प्यार तो हसे भइल बा। बिगड़ल रहनिया हमार कि प्यार तो हसे भइल बा।
दोस्तों तो ये इनका गाना था जो अभी हाल ही फिलहाल में इनके चैनल पे लॉन्च हुआ है। तो आप बहुत पुराने गाने गाते हैं और काफ़ी अच्छा गाना गाते हैं, तो अभी नया गाना जो आ रहा है जिसमें काफ़ी अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप उसे उन लोगों को सपोर्ट करते हैं या क्या करते हैं? जी नहीं, हम तो सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये समाज के विरुद्ध है और समाज के विरुद्ध जाकर कोई काम करना गलत है। अब इतना अश्लीलता फैल गई है हमारे भोजपुरी में कि अब उसको क्या हम कहें, सब लोग जानते हैं और हम अश्लील गाना गाना नहीं चाहते हैं। तो आप चाहते हैं, अश्लील गाना को आप सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसमें भी एक दायरा होता है, तो आपको कितना लगता है एक लिमिट में रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, या खुल करके जैसे गाना गाया जाता है आजकल ढोली तनी छीलदा और काफ़ी उस पर बवाल मचा था पिछले दिनों, तो क्या ऐसा गाना होना चाहिए कि कुछ ढका होना चाहिए? जी, गाना तो पहले गाते थे लोग, दो अर्थी था, पर्दे में था, पर्दे में रहता था और उसका दो तरह से आदमी मतलब निकालते थे। लेकिन अभी जो मतलब गाना आ रहा है वो उसका डायरेक्ट मतलब निकल रहा है। हाँ, और उसका कोई अर्थ मतलब दो अर्थी है ही नहीं, क्योंकि अगर डायरेक्ट ढोंड़ी का नाम ले रहे हैं तो ढोंड़ी से ताल्लुक़ उसका है जो है, तो इसके तो सभी लोग खिलाफ ही हैं। लेकिन अब क्या करें, समाज में उसको ज़्यादा बढ़ावा भी मिल रहा है, क्योंकि अगर उसको देख रहे हैं लोग तो बढ़ावा तो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज भी उसका जो है उसमें उसका दायित्व है मतलब। तो अभी जैसे हमारे नए कलाकार जो होते हैं अभी कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रेरणा मिलती है। जैसे हमारे कोई कई सुपरस्टार हैं जो मात्र एक गाने से सुपरस्टार बन गए, और गाना था या तो अश्लील गाना था उसके वजह से। जैसे ने सानिया मिर्ज़ा का नाम लेकर डायरेक्ट गाना गाया था, सानिया मिर्ज़ा का नथुनिया जान मारे ले। हालांकि उसमें ज़्यादा अश्लील शब्द नहीं था, लेकिन फिर भी किसी का नाम लिया गया था। और उसके बाद में हमारे रितेश पांडे जी हैं, उन्होंने गाना गाया था कड़ुआ टेल वाला। तो ऐसे गाने थे जो इन लोगों को सुपरस्टार बना दिया। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये कुछ अश्लील गाने की वजह से या मात्र एक अश्लील गाने की वजह से ये लोग सुपरस्टार बन जाते हैं, तो इससे नए युवकों को क्या मिलता है? इससे उनको प्रेरणा मिलती है और इसी कारण शायद वो लोग गाते भी हैं कि शायद मैं भी एक गाने से स्टार बन जाऊं। तो आपको क्या लगता है कि ये एक शॉर्टकट है? जी, ये तो शॉर्टकट, स्टार बनने का शॉर्टकट तरीका है, लेकिन जो है अपने को स्टार बनने के लिए मतलब ऐसा गाते हैं। और रितेश पांडे जी भी तो अच्छा गाते हैं, लेकिन वो भी मतलब किसी ना किसी का सहारा लिए हैं। तो आप एक और गाना गुनगुना दीजिए, छोटा सा कोई भी जो आपको अच्छा लगे। जी बिल्कुल। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर हो बन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। दोस्तों तो हमारे साथ थे राजकुमार रानू जी, जो गाजीपुर के ही एक गायक हैं, और मैंने आप लोगों को इनका गाना सुनाया। और इनका गाना आप सुनना चाहते हैं तो इनके चैनल पे भी जाके सुन सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।